बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में मोहलिक कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद जान से गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,532 हो गई। NCOC के दौरान एक दिन में 50,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मजीद 4,974 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। केसेस मस्बत आने की शरह 9.9% रही। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,72,000 से तजावुज़ कर गई है। आपको खबर दे रहे हैं, मुल्क में मोहलिक कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 98 अफराद जान से गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,532 हो गई। NCOC के दौरान एक दिन में 50,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मजीद 4,974 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने 6 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। कारोबारी मराकज़ सुबह 6 था रात 8 बजे तक खुले रखने का भी फैसला कर लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में खेलों और दीगर इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर वफाक को 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं होता। मुकम्मल लॉकडाउन और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करके कोरोना वायरस की वबा का जोर तोड़ना होगा। सबसे अहम आवाम की जानें बचाना है। पहला केस मस्बत आने के बाद विफाक की मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन किया। हुकूमत सिंध के बरवक्त इकदामात से पूरे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। और कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को भी मुतासर करने लगी। मुल्क भर में अब तक 1 से 10 साल के 21,000 बच्चे वायरस का शिकार हो गए। इस्लामाबाद और लाहौर में मुतासर बच्चों की तादाद 5,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि फिम्स अस्पताल में कोरोना से मुतासर नौमौलूद सेहतियाब हो गया। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की वबा एक बार फिर बेकाबू होने लगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 12 करोड़ 95 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 28,27,000 का हिस्सा उबूर कर चुकी है। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी खासी हौसला अफजा है। अब तक 10 करोड़ 44,000 से ज़ायद अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। और आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 और डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी कर दी। ओगरा ने LPG की कीमत भी कम कर दी। PTI का भारत से यकतरफा तिजारत का फैसला। चीनी कपास और धागा दरामद करेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जून के आखिर तक 5 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत से दरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर कहते हैं, बड़े फैसले किए बगैर हुकूमतें और कौमें आगे नहीं जाती। हर वक्त पॉपुलर फैसला करना दुरुस्त साबित नहीं होता। बाज़ औक़ात मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का फैसला आलमी मयार के मुताबिक किया। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1,800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। भारत से तिजारत पर सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। अहसन इकबाल ने भारत से अनाज दरामद करना पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। रहमान मलिक ने एहतजाजन चीनी इस्तेमाल ना करने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक बोले, हुकूमती इकदाम कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी ने पंजे गाड़ लिए हैं। कराची में हीट वेव हफ्ते तक बरकरार रहेगी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज का पारा हाई रहेगा। और मौसम गर्मा में सेहतमंद रहने के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन अशिया से इज्तनाब करना चाहिए, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर आयशा अब्बास। बहुत शुक्रिया आयशा अब्बास, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, मौसम तब्दील हो रहा है, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड भी होती है, तो ऐसे में किस तरह एहतियात करनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि जितना अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं ज़रूर रखें। और जो सबसे ज़्यादा टारगेट पॉपुलेशन इस वक्त है वो हैं बच्चे और बुजुर्ग, और उनके लिए सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को कवर्ड रखना ज़रूरी है। कोविड ने हमें ये सबक सिखाया है कि जो ज़रूरत का काम हो सिर्फ वो करने के लिए हम लोग बाहर जाएं। तो ज़्यादातर वक्त हमें अपना सिर्फ घर के अंदर गुजारना है। अगर बाहर सूरज की रोशनी में भी जाना पड़ता है, इस वक्त सूरज जो है
सबसे ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी पार्ट्स को कवर्ड रखा जाए। और वक्तन फ़वक्तन पानी का इस्तेमाल बहुत रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नमकियात जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होनी ज़रूरी है। तो ORS के पैकेट्स को भी घर में अगर रखा जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमें बॉडी के अंदर क्रैम्प्स मौजूद हो रहे हैं, और हम लोगों को नहीं समझ में आता कि ये बॉडी के क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं बच्चों को। तो वो भी उसको हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो सही से कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल्स को कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कई दफ़ा बॉडी के क्रैम्प्स जो होते हैं वो पोटेशियम की कमी की वजह से होते हैं, तो बनाना जो है वो एक बेहतरीन सोर्स है, तो केले की डाइट को भी डाइट के अंदर मौजूद रखने को ज़रूरी समझा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि वक्तन फ़वक्तन पानी के अलावा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग समझते हैं कि चाय और कॉफ़ी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है, और यहाँ पे हमसे मिस्टेक ये हो जाती है कि जितना भी कैफीन है वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर या चाय या कॉफ़ी के अंदर मौजूद है, वो हमारे जिस्म से पानी को बिल्कुल निचोड़ लेता है, ख़त्म कर लेता है। तो जो भी हम पानी को पी रहे होते हैं, हम समझते हैं हम पानी ले रहे हैं, लेकिन हम साथ में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म से कैफीन जो होता है वो तमाम तर पानी को भी निकाल देता है, और फिर हम दोबारा से जो है वो अपने हाइड्रेशन को ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि हम दोबारा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा कि किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूरी है गर्म मौसम में, और ख़ासतौर पर दूध दही की अगर बात की जाए तो उसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है गर्म मौसम में? देखिए, कैल्शियम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर ग़िज़ाओं के बारे में तो वो तमाम तर ग़िज़ाएं जो घर की बनी हुई हो, यानी कि साफ़ सुथरी और घर की बनी हुई अशिया। बाहर की हमें ग़िज़ाओं के बारे में नहीं पता होता कि उनका हाइजीन किस तरीके का है, उनके हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स किस तरीके के हैं, और उसकी वजह से हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस बजाते खुद हमारे जिस्म से नमकियात भी निकाल लेता है, हमारे हाइड्रेशन लेवल्स फिर से ख़राब हो जाते हैं और हम फिर से ज़ीरो के ऊपर चले जाते हैं। घर की जितने भी खाने होंगे, चाहे वो दाल सब्जी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो जितनी भी चीजें हों, एटलीस्ट उससे हमारा पेट, हमारा स्टमक बिल्कुल ठीक रहता है, तो हमें इन्फेक्शंस नहीं हो पाते। तो उस वजह से घर की जितनी भी चीजें हैं, और जहां आपने बात किया दही के बारे में या दूध के बारे में, तो उसकी वजह से हमारा स्टमक बिल्कुल भी अपसेट नहीं होता, और बच्चों में और बड़ों में जब हमें कैल्शियम मिलता रहता है तो हमारे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल सही रहते हैं। और इस सख्त गर्मी में अगर लस्सी बना ली जाए, यानी कि आधा कप हम दूध ले लेते हैं और उसमें 2 to 3 टेबल स्पून हम योगर्ट मिला लेते हैं, और जो लोग डायबिटीज जिनको नहीं है, अगर वो उसके अंदर चीनी भी डाल लेते हैं, तो ये इतना जबरदस्त हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है। हम पूरा दिन एनर्जी लेवल्स हमारे मेंटेन रहते हैं। आगे आगे अगर रमजान को भी हम देखते हैं तो ये चीज हम सहरी में भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसी चीज से हम रोजे की अफ्तार भी कर लेते हैं तो एनर्जी लेवल्स हमारे बिल्कुल भी डिप्लीट नहीं होते। पूरा दिन हम एनर्जी लेवल्स हमारे जबरदस्त रहते हैं, और वो जो हमें वीकनेस और लेथार्जिक महसूस होता है सूरज की सख्त तरीन गर्मी के बावजूद भी, हम पूरा दिन भी हमें वीकनेस महसूस नहीं होगी, लेथार्जी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन बॉडी पार्ट्स को कवर रखना, स्पेशली दिन के टाइम पे अपने हेड को और तमाम तर चीज़ों को जहाँ पे डायरेक्टली सूरज की रोशनी हमें एक्सपोज हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये होता है कि अगर हीट स्ट्रोक हो जाती है तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। और यूरिन के कलर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी जब तक हम पीते रहें, जितना भी पीते रहें, वो बहुत अच्छा है। और उसके अंदर हम पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर, ये तमाम तर चीज़ें डाल लें। अगर हम उसमें लेमन डाल लेते हैं, उसका सिकंड्रीवीन हम बना लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है। फ्रूट के जूसेस अगर हम बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो डब्बे वाले या प्रोसेस जूसेस हम लाते हैं, प्लीज उससे परहेज करें, उसका कोई फायदा नहीं है। फलों को बजाते खुद खाएं या फिर फ्रेश जूसेस को बनाएं, ये एक बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, आयशा हमारे साथ मौजूद थी और हमें गर्मियों में अपना ख्याल रखने के हवाले से आगाह कर रही थी कि किस तरह गर्मियों में लोग अपना ख्याल रख सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। और पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस लाहौर ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने अशफाक हुसैन ग्रुप को रात 8 बजे फीफा हाउस छोड़ने की हिदायत की थी। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। मामलात हल करने के लिए हुकूमत मैदान में आ गई। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा फीफा से तनाज़े के हल के लिए मोहलत मांग चुकी हैं, जबकि तहकीकाती कमेटी भेजने की भी दरख्वास्त कर दी।
और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन साहब, जो कि सदर हैं फुटबॉल फेडरेशन के। अशफाक साहब, मसला क्या है? आपसे ऑफिस छोड़ने का क्यों कहा जा रहा है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस लाहौर ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने अशफाक हुसैन ग्रुप को रात 8 बजे फीफा हाउस छोड़ने की हिदायत की थी और कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल मुअत्तली का सामना भी करना पड़ सकता है। मामलात हल करने के लिए हुकूमत भी मैदान में आ गई। एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है अशफाक हुसैन साहब से। अशफाक हुसैन साहब, मसला क्या है, क्यों कहा जा रहा है आपको ऑफिस छोड़ने के लिए और आप क्यों बज़िद हैं ऑफिस में रहने के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की दावत दी है। अर्ज ये है, बस जिद बंदी वो बात नहीं है। हमने बखुशी फुटबॉल हाउस दिया था, बखुशी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दिया था कि आप आए और पाकिस्तान में जो आप चाहते हैं फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दिया हमें। लेकिन अफसोस की बात यह है, और इसका मैंडेट था इनके पास 9 मंथ्स। आप मुझे एक बताएं कि तारीख में कभी कोई ऐसा वाकया है कि जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो फुटबॉल फेडरेशन का बाय द सुप्रीम बॉडी ऑफ पाकिस्तान, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, उन्होंने इतनी बड़ी खुशदिली का मुजाहरा किया और कहा आप आए, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले लें और इलेक्शन करा लें। अब ये देखें कि 9 माह का इन्होंने मैंडेट लिया था, 9 माह के बाद बजाय 18 माह गुजर गए और इस दौरान वन थिंग एंड दैट वाज होल्डिंग ऑफ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं किया। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो उन्होंने वादा किया। अफसोस की बात एक और है कि उसकी तरफ इन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया जिस पर हम देखते कि ये कुछ कर रहे हैं। जब हम कहते हैं, ये कहते जी हम करने जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं टू ट्रेवल 1000 they will have to travel the first kilometer। इन्होंने से आज तक 18 माह के अरसे में एक ऐसा स्टेप नहीं उठाया, एक रोड मैप नहीं दिया which should have been towards holding of elections। तो मैं अशफाक हुसैन शाह इंजीनियर इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है। आई एम ऑल्सो गवर्न्ड बाय अ बॉडी विच इज कॉल्ड कांग्रेस एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी। उससे हमारे गांव गए, हमारे इजलास होते रहे और हम इनको टाइम देते रहे। अशफाक साहब, इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 5 साल पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है खुदा न ख्वास्ता, तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखिए जी, बात सुने, हम फुटबॉल के वेलविशर्स हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, फुटबॉल चाहते हैं। मुझे ये बताएं, इस 18 माह में कौन सा फुटबॉल आपने देखा, कौन सा फुटबॉल देखा और कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन बारे? सवाए इसके अगर मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को हर महीने जिन लोगों को डॉलर्स मिलते वो काम नहीं करते। लेकिन अशफाक साहब, फुटबॉल लवर्स और फुटबॉल प्लेयर्स की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर खास से एक्टिव हैं और इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इन इलेक्शंस पर मुत्तफिक हैं। तो क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये कदम नहीं उठाया जा सकता? देखिए, हम we are always open and we are still open to all these negotiations।